लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां अभी दोनों को ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने हैं। संभावित उम्मीदवार छांटने के लिए दावेदारों के जनाधार, उनकी ताकत और कमजोरी के साथ साथ जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट के बारे में, जिसे जाटलैंड की बहुत ही अहम सीट माना जाता है। निर्दलीय अरविंद शर्मा और भाजपा के रमेश कौशिक के अलावा यहां से केवल जाट उम्मीदवार ही जीत का परचम लहरा पाए हैं। वर्तमान में भाजपा के रमेश कौशिक संसद में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वैसे तो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सुरेंद्र दहिया का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन चर्चा ये भी है कि इस बार कांग्रेस किसी नॉन जाट चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। ऐसे में वो उस ब्राह्मण चेहरे को प्राथमिकता देगी जो जाट समुदाय में भी लोकप्रिय हो। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की तलाश हरिद्वार स्थित थानाराम आश्रम के महंत सतपाल ब्रह्मचारी पर पूरी हो सकती है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और दूसरे समुदायों में भी अच्छी पैठ रखते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार में रहते हैं और नगर परिषद के चेयरमैन रहे, लेकिन वे सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आने वाले गांगोली गांव के मूल निवासी हैं। आपको बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काफी गहरे संबंध हैं और ये भी तय है कि सोनीपत लोकसभा सीट पर भूपेंद्र हुड्डा की ही चलेगी। यहां से उसी उम्मीदवार को टिकट मिलेगी जिसको भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे। सूत्र बताते हैं कि इस संदर्भ में कुछ समय पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी की एक मुलाकात दिल्ली में हुई है। इसके बाद से राजनीति के जानकार ये कयास लगाने लगे हैं कि बीजेपी को उसी के गेम में मात देने के लिए कांग्रेस नेता गंभीरता से सतपाल ब्रह्मचारी के नाम पर विचार कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता और खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत लोकसभा से चुनाव क्यों लड़वाना चाहते हैं। दरअसल सतपाल ब्रह्मचारी भूपेंद्र हुड्डा के करीबी होने के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान तक भी पैठ रखते हैं। वे मूल रूप से सोनीपत लोकसभा के रहने वाले तो हैं ही, वहीं हरिद्वार के थानाराम आश्रम के महंत के तौर पर संत समाज और सामाजिक धार्मिक तबकों में भी पूरा प्रभाव रखते हैं। सोनीपत लोकसभा के जींद, जुलाना, सफीदों और गोहाना आदि से जो भी लोग हरिद्वार जाते हैं, उनमें से ज्यादातर का ठहराव थानाराम आश्रम में ही होता है। वैश्य समाज का भी सतपाल ब्रह्मचारी के साथ बड़ा लगाव है। यही नहीं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के ब्राह्मण समाज का भी सतपाल ब्रह्मचारी के साथ जो अपनापन है वो किसी राजनेता से हटकर धार्मिक है। ये दोनों ही समुदाय आजकल बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया जाता है तो वे भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में तगड़ी सेंध लगा सकते हैं और उसके लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस पिछले चुनाव में जींद, जुलाना और सफीदों हलकों में कमजोर रही थी। सतपाल ब्रह्मचारी की उम्मीदवारी कांग्रेस की इस कमजोरी को दूर कर सकती है। एक बात यह भी है कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार सोनीपत जिले से आते हैं। ऐसे में अगर जींद जिले से कोई उम्मीदवार उतरता है तो उसको जींद, जुलाना और सफीदों विधानसभाओं के लोगों का ज्यादा समर्थन मिल सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने भी इस बार जींद क्षेत्र के राजू मोर का नाम उम्मीदवारों के पैनल में रखा है, जो जींद भाजपा के अध्यक्ष हैं। यदि कांग्रेस भी सतपाल ब्रह्मचारी पर दांव खेलती है तो ये उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कौन व्यक्ति किस पार्टी की पहली पसंद हो सकता है,
कांग्रेस अगर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देती है तो उसके क्या नतीजे सामने आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अलख हरियाणा।